जय हिंद। अपना यूट्यूब चैनल JTS एडू एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 2020 बिहार से स्पेशल सवाल लेके आपके बीच मौजूद हूँ, जो 5 सीरीज में जाएगा। पहला सीरीज़ भाग 1 आपके बीच लेके मौजूद हूँ। चलिए देर न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। इससे पहले कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ऑल बटन दबा दे, जिससे कि जब भी वीडियो बने तो आप आसानी से वीडियो देख सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, ताम्रपाषाण कालीन स्थल चिरांद वर्तमान में किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए सहरसा, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी कैमूर। सही जवाब ऑप्शन सी सारण। दूसरा सवाल, हर्यक वंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए बृहद्रथ, ऑप्शन बी बिंबिसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी उदयन। सही जवाब ऑप्शन बी बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे थे। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म वही सवाल पूछा जाता है कि बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाई थी। ये भी सवाल पूछा जाता है कि बिंबिसार कितने वर्षों तक शासन किया, तो 52 वर्षों तक। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, महाराजाधिराज की उपाधि निम्नलिखित में से किसने धारण की थी? ऑप्शन ए बृहद्रथ, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी वासुदेव, ऑप्शन डी गोपाल। सही जवाब ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट सवाल, चौथा सवाल, बिहार को जीतने वाला प्रथम मुस्लिम विजेता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी शहशाह सूरी। सही जवाब ऑप्शन बी बख्तियार खिलजी। अगला सवाल, पांचवा सवाल, कर्नाट वंश के संस्थापक थे? ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी शिशुनाग, ऑप्शन सी नान्यदेव, ऑप्शन डी हरि सिंह। सही जवाब ऑप्शन सी नान्यदेव। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे, जिन्होंने तिरहुत क्षेत्र पर 1097 से 1147 तक शासन किया था। इस वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। हरि सिंह सवाल पूछा जाता है, कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? हरि सिंह थे। इनके ही शासनकाल में गयासुद्दीन तुगलक का बंगाल अभियान हुआ था। इस वंश का 1378 ईस्वी में पूर्ण रूप से पतन हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए हरि सिंह, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी मती सिंह, ऑप्शन डी श्याम सिंह। सही जवाब ऑप्शन ए हरि सिंह। नेक्स्ट सवाल, 7वां सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित रहे हैं? ऑप्शन ए मौर्य शासक, ऑप्शन बी गुप्त शासक, ऑप्शन सी पाल वंशीय शासक, ऑप्शन डी कर्नाटक वंशीय शासक। सही जवाब ऑप्शन सी पाल वंशीय शासक। नेक्स्ट सवाल, 8वां सवाल, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कुमारगुप्त, ऑप्शन सी धर्मपाल, ऑप्शन डी पुष्पगुप्त। सही जवाब ऑप्शन बी कुमारगुप्त। विश्वविद्यालय से संबंधित एक सवाल आता है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसके संस्थापक थे धर्मपाल। वहीं एक आता है सवाल, उदयंतपुरी विश्वविद्यालय। उदयंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल। यहाँ सवाल था नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त। तीनों ध्यान रखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल, उदयंतपुरी विश्वविद्यालय के गोपाल। नेक्स्ट सवाल, 9वां सवाल, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडग्राम, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी मगध। सही जवाब ऑप्शन ए कुंडग्राम। वैशाली, कभी कभी कुंडग्राम न दे के वैशाली भी ऑप्शन रहता है, ध्यान रखेंगे, वैशाली या कुंडग्राम। नेक्स्ट सवाल, 10वां सवाल,
मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगिरी गिरिवर्ज, ऑप्शन डी चंपा। सही जवाब ऑप्शन सी राजगिरी गिरिवर्ज। नेक्स्ट सवाल 11वां सवाल, जगदम्बा देवी तथा महासुंदरी देवी का संबंध है? ऑप्शन ए मधुबनी चित्रकला, ऑप्शन बी मंजूषा चित्रकला, ऑप्शन सी पटना कलम चित्रकला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए मधुबनी चित्रकला। नेक्स्ट सवाल 12वां सवाल, मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर। सही जवाब ऑप्शन सी फर्रुखसियर। अगला सवाल 13वां सवाल, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 22 मार्च 1924 को, ऑप्शन बी 22 मार्च 1922 को, ऑप्शन सी 24 मार्च 1812 को, ऑप्शन डी 22 मार्च 1912 को। सही जवाब ऑप्शन डी 22 मार्च 1912 को। नेक्स्ट सवाल 14वां सवाल, पुष्पपुर, कुसुमपुर एवं अजीमाबाद किस राज्य की राजधानी के नाम थे? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सही जवाब ऑप्शन सी बिहार। नेक्स्ट सवाल 15वां सवाल, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल की सीमा से नहीं लगती है? ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी किशनगंज, ऑप्शन सी शिवहर, ऑप्शन डी सुपौल। सही जवाब ऑप्शन सी शिवहर, बाकी तीनों लगता है मधुबनी, किशनगंज और सुपौल। नेक्स्ट सवाल 16वां सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। सही जवाब ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बाकी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड लगती है। नेक्स्ट सवाल 17वां सवाल, बिहार में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी दरभंगा, ऑप्शन सी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी भागलपुर। सही जवाब ऑप्शन ए पटना। नेक्स्ट सवाल 18वां सवाल, निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पश्चिम बंगाल से नहीं लगती है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी कटिहार, ऑप्शन डी किशनगंज। सही जवाब ऑप्शन ए मुंगेर। नेक्स्ट सवाल 19वां सवाल, बिहार में पाल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गोपाल, ऑप्शन बी धर्मपाल, ऑप्शन सी भानुगुप्त, ऑप्शन डी रामपाल। सही जवाब ऑप्शन ए गोपाल। गोपाल से संबंधित ऊपर भी सवाल हम लोग देखे थे। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के संस्थापक गोपाल। वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछा जाए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो धर्मपाल। यदि सवाल यह पूछा जाए कि पाल वंश के संस्थापक कौन है, तो यहाँ आ गया सही जवाब गोपाल। इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि पालो गाय, पालो गौ। यदि यह शब्द याद रखते हैं पालो गौ, तो पालो से पाल वंश, पाल और गो से गोपाल। ध्यान रखेंगे, कभी कभी ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाता है, धर्मपाल, गोपाल, रामपाल। आप यह शब्द याद रखते हैं पालो गौ, तो आप आसानी से सही जवाब दे सकते हैं कि पाल वंश के संस्थापक पालो से पाल वंश और गो से गोपाल। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 20वां सवाल एवं लास्ट सवाल, तृतीय बौद्ध संगीति निम्न में से कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगिरी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कुंडलवन। चलिए यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। 4 बौद्ध संगीति सम्मेलन हुए थे। इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। यदि एक लाइन आप याद रखते हैं, रामविलास पासवान कुंडल बांटे, कुंडल बांटे। यदि
लाइन आप याद रखते हैं तो पहला बहुसंगीति रा से राजगीर, राजगिरी। दूसरा बहुसंगीति वैशाली, ब से वैशाली, बिलास से पकड़ेंगे। और तीसरा पा से पाटलिपुत्र। और चौथा यदि पूछा जाए तो कु से कुंडलवन। आप एक लाइन याद रख लेने से आपको चारों बहुसंगीति सम्मेलन का स्थान आपको याद रहेगा कि राम से राजगिरी, बिलास से ब से बिलास तो ब से वैशाली, पा से पासवान तो पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन, कुंडल बांटे तो कु से कुंडलवन चतुर्थ बहुसंगीति सम्मेलन हुआ था। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, साथ ही दोस्तों में शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल बटन दबा देंगे। धन्यवाद। इसी तरह से एक 4 सीरीज का यह आएगा, 4 भाग। यह पहला भाग है बिहार से संबंधित, अत्यंत ही उपयोगी है परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए, धन्यवाद।